अक्सर आप लोगों ने देखा होगा कि शादी के बाद भी कई मर्द अपने पुराने ताल्लुकात को ज़िंदा कर लेते हैं, अपनी पुरानी मशूका की तरफ लौट जाते हैं, बातों बातों के लिए, दिल पशोरी के लिए कह लो। क्योंकि शादी एक इतना बड़ा चैलेंज है कि ये आपको पागल कर देती है। कई बीवियों के साथ हमारे दिल मिलते हैं, कई बीवियों के साथ नहीं मिलते। फिर जब बच्चे होते तो आहिस्ता आहिस्ता दिल मिलना शुरू हो जाती है। यकदम हफ्ता नहीं चढ़ दियाँ जो पहले आपकी किसी मशूका के साथ लगी होती है तो आप कर रहे होते, वो तब तक मोहब्बत पुख्ता होती जब तक शादी नहीं होती। शादी के बाद वो मोहब्बतें भी होती है ना जो लव लो वाली, वो भी बस को खत्म चली जाती है। तो इस तरह अगर कोई मर्द किसी का शोहर इस तरह बातें करता है ना, तो इसको हवा बनाने की ज़रूरत नहीं है, आग लगाने की ज़रूरत नहीं कि मेरा बंदा किसी कुड़ी ना गला करदा अम्मी जी तब्बू जी। इट्स ओके, ये 6 महीने साल 2 साल के बाद खत्म हो जाएगा, बच्चे बुच्चे होंगे, इंसान गंद गुंद खा के खेल खा के हट जाता। लेकिन जो मर्द इस मामले में हद से बढ़ जाते हैं, बाकायदा जना के आदी हो जाते हैं, बिल्कुल टार्जन बन जाते हैं, गंदे मोहल्लों में जाते हैं, औरतों के पीछे चढ़ जाते हैं, दुबई सऊदीया में होते हैं तो फिलिपीनियों के पीछे, मसाजों के पीछे, तो ये जो अमल है ये बड़ा घटिया है। याद रखें, अगर आप टार्जन हैं और आपके सब रिश्तेदारों को पता है तो ये मत सोचो कि सिर्फ आपके कज़नों को ही पता है। आपके जितनी बीवियां हैं आपके कज़नों की, सबको पता है, उनके बच्चों तक को पता है। ये बात फैलती फैलती पूरे मोहल्ले रिश्तेदारों तक फैल जाती है। तो आपके बच्चे इस बेइज्जत होते हैं, आपकी बच्चियां बेइज्जत होती हैं जब उनके रिश्ते होते हैं, तो आपका किरदार उनके सामने आएगा और आप मारे जाएंगे। जब आपकी बच्ची का अच्छी जगह रिश्ता नहीं होगा इस वजह से कि उसका प्यो गंदा सी, या उसका बेटे का अच्छी जगह रिश्ता नहीं होगा तो प्यो गंदा हुआ, तो आपको तब लगेगा कि मैं बहुत गंदा था। और पता है सब मन लो, ये ना कहें किसी को पता नहीं, तुम जितना मर्जी छुप के शराबें पियो, जितने मर के छुप के ज़ना करो, बगैरतियां करो, सबको पता है। ठीक है ना। हाँ, चैलेंज हर इंसान को मिलते हैं और एक नंबर बंदा वो है जो शादी के बाद, इवन शादी से पहले, क्योंकि ये हद से बढ़ जाने वाला अमल है, अल्लाह की तजावत से हदूद, अल्लाह की हदूद से तजावत करने वाला अमल है जो अल्लाह को पसंद नहीं है। ठीक है ना। तो बात आ जाओ जी, अगर आप करते भी हैं तो बाड़ी चंगी कोई दिल चोरी कर करता है तो वो भी वापस आ जाए, क्योंकि यही रास्ते हैं, इंसान बहक जाता है आगे से आगे। और कई औरतें भी ऐसी होती हैं, जब उसका जो शोहर होता है वो उसको अच्छा नहीं लगता, वो रोमांटिक नहीं होता, वो अक्सर शोहर तो इसी तरह के होते सीधे सीधे, तो वो भी पुराने रिश्तों को जिंदा करें। क्योंकि जिनके साथ अब आपकी पुरानी दोस्ती चल रही होती है ना, तो दिल करता है कि उसके साथ अगर बातें करो, मैं अपने दुख दसा, मैनू चंगा नहीं समझदा, मैनू फलाना नहीं करता, मैनू खर्चा नहीं दिंदा अपनी अम्मी को। तो ये चीज़ें हैं ना, ये बाहर सच हो। अगर आपके शोहर को इस बात का पता चलता है या किसी और को पता चलता है तो औरत के लिए इस दुनिया में, इस माशरे में कोई जगह नहीं है, खासतौर पर हमारे माशरे में। आपको फ़ौरन छोड़ दिया जाएगा, जो आपको जलील किया जाएगा, जो बहुत बहुत स्यापा पड़ेगा, और आप अपने बच्चों के आगे बिल्कुल ही ज़ीरो हो जाएगी जिस वक्त आप किबला और काबा बनी हुई। ठीक है ना। तो आप अपने डोमेन में रहें, और शोहर को भी चाहिए कि अपने डोमेन में रहें। ये दुनिया शादी के बाद आपके अच्छे किरदार की वजह से आपके बच्चों के साथ शादियाँ करती है। ठीक है ना। हाँ, एक तरफ आपकी स्टेबिलिटी है, आपके मकान है, घर हैं, तलीमें हैं, दूसरी तरफ ये देखते हैं कि माँ प्यो किदा में पता लग जाए भी माँ प्यो तो गंदा ही बड़ा, वो तो शराबा पींदा, तो चरसा पींदा, तो दुबई पता नहीं की करता रहे। दुबई में आप करें, सऊदी अरब में करें, यूरोप में करें, सबको पता चल जाता मोहल्ले में, क्योंकि मोहल्ले तो सारा हर बंदा बाहर खे आन गया। तो अपने तो ये कभी ना करें कोई गल नहीं हो, ठीक है हो जुड़ गया रिश्ता ना जी। यकीन जानो बातें सामने आती हैं, और कहीं ना कहीं इन बातों को लेकर आपके जो बच्चे वो भी खराब होना शुरू हो जाते हैं। और इसी तरह एक घर खराब हुआ है, एक बाप और बेटा एक दूसरे को मारने के लिए तैयार हो गए थे। पुत्र ने भी एक किसी तरह कोई कुड़ी के साथ स्कैंडल बना लिया, तो बाप ने उसको रोकना चाहा, तो पुत्र को पता था कि इसका बाप, मेरा बाप भी गंदा है फलां फलां के साथ, तो उसने भी कह दिया कि आप भी तुसी भी दो ना गंदे हो। तो दोनों एक दूसरे पर छुरियां निकाल कर खड़े हो गए। तो खुद के किरदार को मजबूत रखें। जितना आपका किरदार मजबूत है उतना ही आपका घर में दबका है, आपकी बीवी उतनी ही आपसे डरेगी, आपके भाई उतना ही आपसे डरेगी। जितने आप वांझू हैं, जितने आप गली के क्या कह सकते हैं उबाश मुंडे हैं या छोकरे हैं या मर्द हैं, उतना ही आपका स्टेटस लो। और आप जैसे लोग अक्सर जब बूढ़े हो जाते हैं तो शलवारों में पेशाब करते फिरते हैं, उनको कोई पूछने वाला नहीं होता, क्योंकि उसका किसी के साथ अच्छा सलूक होता ही नहीं है। जो उसको रोकेगा उसके गले पड़ेगा। भले वो आप अगर शराब पीने वाले हैं तो आपको रोकेगा तो आपके गले पड़ेगा, आप किसी लड़की की तरफ जाते हैं तो वो रोकेगा तब आप उसके गले पड़ेंगे। तो ऐसे लोगों के किरदार अखलाक हर चीज़ तबाह हो जाती है। वो अपने गुनाह को छुपाते डिफेंड करते करते दुनिया के हर बंदे से बिगाड़ लेते हैं। ठीक है जी। दुआ में याद रखिए जी, हमारे लिए नहीं, किसी से डर के नहीं, तो अल्लाह के वास्ते और अपने बच्चों के लिए खुद को मुतवाज़न करें, ताकि आपकी बीवी खालिस्तान आपसे मोहब्बत करे। ठीक है जी। दुआ में याद